Hello and welcome back. This is Shweta and I am here today in Dosti West County, Thane, one of the most demanded and highest selling project in the Thane market. So अगर आप थाने में घर देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली विजिट करना है. आइए बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में. बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज इफ़ यू डू दैट यू कैन कीप वॉचिंग द लेटेस्ट वीडियोज़ इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ मुंबई. एंड ऑल्सो पूरा वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आपको पूरा सैम्पल फ्लैट एंड एक्चुअल फ्लैट तभी देखने मिल पाएगा जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे. चलिए बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में. Project is featuring total 104 acres land parcel in which we have got 3 sectors, sector 1, sector 2 and sector 3 is behind sector 2, for which sector 1 में आपको 14 acres का land parcel है जिसमें 44,000 square feet का grand amenities area है जिसमें आपकी amenities जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड स्पेशल है. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सेक्टर 3 में 6 एकर्स का टोटल लैंड पार्सल है. आप सेक्टर 2 के बाजू का जो स्पेस देख रहे हो वहाँ पे यूरो स्कूल बन रहा है. प्रोजेक्ट में 2 स्कूल है जिसमें से एक यूरो स्कूल है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ये प्रोजेक्ट मैं डिटेल में बताऊँगी. तो सेक्टर 1 अगर आप देखोगे, सेक्टर 1 में देर आर मल्टीपल टावर्स लाइक पाइन है, ओक है, सेडार है. सो ओक एंड सेडार का हम पोजेशन ऑलरेडी दे चुके हैं. पीपल आर स्टेइंग इन इट. पाइन में A, B एंड C टावर्स आर सोल्ड आउट. अभी हमने न्यू लॉन्च किया है पाइन E जो कि सबसे प्रीमियम टावर है हमारा सेक्टर 1 का, जिसमें आपको कारपेट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं इन द रेंज ऑफ 700 to 750 कारपेट एरिया एंड 600 to 700 के कारपेट एरिया के रेंज में. इसमें सबसे खास बात यह है कि 44,000 स्क्वायर फीट की आपको एमिनिटीज़ एरिया आती है. एमिनिटीज़ में यहाँ पे आपको मिलता है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल एंड ऑल्सो शामक दावर एकेडमी एंड सिंगिंग एकेडमी. तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं. एंड देन यू हैव गॉट 2 ग्राउंड्स फॉर क्रिकेट. देन वी हैव गॉट फुटबॉल ग्राउंड एंड मेनी मोर एमिनिटीज़ एज सच. सेक्टर 2 की मैं बात करूँ तो सेक्टर 2 इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट. उसी के आगे जो सेक्टर 3 है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी उसका नाम है दोस्ती नेस्ट, जिसमें आपको टावर्स मिलते हैं मर्लिन, डव एंड हेरॉन. डव का जो टोटल स्टोरी हाइट है वो 27 स्टोरी हाइट है अपार्ट फ्रॉम 4 लेवल ऑफ कार पार्किंग. इसमें आपको 1 and 2 BHK के कारपेट्स मिलते हैं जिसके कारपेट साइजेस आपको डिस्प्ले में हमने नीचे मेंशन किए हुए हैं. ये सारे कारपेट्स आपको मिलते हैं एंड पोजेशन इनकी अलग अलग टाइमलाइन है जो आप साइट विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा. टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, सो लोकेशन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है बिकॉज यहाँ से आपको 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे कापुर बावड़ी एंड माझीवाड़ा आ जाता है. 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे एंड आपको अगेन 5 मिनट के डिस्टेंस पे कापुर बावड़ी का मेट्रो स्टेशन भी आ जाता है. देन अगर आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे देखोगे तो एक 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे और थाने स्टेशन आपको 15-20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आ जाता है मैक्सिमम. ये मैं विद ट्रैफिक बता रही हूँ. अगर विदाउट ट्रैफिक आप 15 मिनट्स में थाने स्टेशन पहुँच जाओगे. सो नियर बाय आपको एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एंड स्कूल फैसिलिटीज़ मिल जाती है 10 से 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे. सो नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड चेक इट आउट द सैंपल फ्लैट एंड द शोर. आज हम देखने वाले हैं 2 BHK थाने में ब्रांडेड डेवलपर के पास जिसकी कारपेट है 568, जीरो वेस्टेज एब्सोल्युटली एंड वो भी बेस्ट प्राइसिंग में. सो देर किस बात की, ये आपका लिविंग एरिया जिसका डायमेंशन है 9.6 बाय 9.7 का. आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस एंड लिटरली जीरो वेस्टेज है ये डायमेंशन में, जिसमें आपका इनिशियली फॉयर एरिया आ जाता है और फिर ये पूरा आपका एक सिटिंग एरिया आ जाता है एंड ऑन टू दिस साइड आपकी एक डाइनिंग एरिया आ जाती है 4.5 बाय 4.9 की डेडिकेटेड. एंड जैसे ही आप ये देख रहे हो इसके साथ हम आपको बालकनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं 2 BHK में, जिसमें इसका जो साइज है बालकनी का वो आपका आ जाता है लगभग 3.6 बाय 9.6 का. सो ये काफ़ी स्पेशियस है. आपकी जो बालकनी है यहाँ पे लिटरली एक बहुत बड़ी चेयर रखी है, टेबल रखा है, प्लांटेशन है एंड ये आपका ओवरऑल ग्रिल का लुक एंड फील रहेगा. सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये डाइनिंग आपका लिविंग स्पेस. एंड एज वी मूव आउट ऑफ इट हम चलेंगे किचन की तरफ. सो ये साइड आपका किचन स्पेस आ जाता है जिसका डायमेंशन है 9 बाय 6.6 का. सुनने में आपको 9 बाय 6.6 ऐसे लग रहा होगा बट आप खुद देखिए कितना परफेक्टली बनाया गया है. 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट वे में आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप आपके क्लोथ्स वॉश कर सकते हो. यहाँ पे फ्रिज स्पेस आता है और विंडो के साथ आपको आ जाती है लाइट और वेंटिलेशन. जैसे ही हम बाहर चलेंगे हम जाएंगे अदर साइड ऑफ द हाउस की तरफ.
बाय क्रॉसिंग दिस लिविंग एरिया आई एम मूविंग ऑन दिस साइड, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाकी के 2 बेडरूम्स, जिसमें से फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे आ जाता है जो कि कॉमन बेडरूम है, और उसके अपोजिट आ जाता है आपका कॉमन शावर एरिया। तो कॉमन शावर एरिया है 4x7 का, 6.11x3.11 है, 4x7 एग्जैक्टली हो जाता है, जिसमें आपका प्रॉपर शावर एरिया, कमोड एंड फ्लोटिंग शेल्फ के साथ आपका बेसिन आ जाता है विद एंटी स्केट टाइल्स इन द प्रीमियम फिटिंग्स, राइट। जैसे ही हम बाहर आएंगे हम आ जाते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। सो कॉमन बेडरूम हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है जैसे किड्स बेडरूम है, बट ये 10x9 का है, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर बेड और वार्डरोब भी बनाओगे तो भी एम्पल स्पेस है। हमने ये कंसेप्ट से रखा है कि हस्बैंड वाइफ एंड किड्स अगर रह रहे तो ये किड्स का एक सेपरेट रूम आ गया। देन यहाँ पे आपको ये फुल लेंथ विंडो आती है, जहाँ से आप आपका व्यू यहाँ ये प्रोजेक्ट के व्यू बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे आपको थाने क्रेक, फिर बाद में आपका येहूर हिल्स, ये सारे व्यूज़ आते हैं, तो ये आप डेफिनेटली इन्जॉय कर सकते हो, मल्टीपल व्यूज़ आपको मिलते हैं। जैसे ही आप अंदर बढ़ोगे ये आपका मास्टर बेडरूम स्पेस आ जाता है और ये आपका मास्टर शावर एरिया आ जाता है, राइट। सो ऑन टू दिस साइड यहाँ पे आ जाता है आपका 11.7x9.8 का, 11.1x9.6 का मास्टर बेडरूम एरिया, जो अगर मैं एक रफली बोलूँ तो 11x10 के लगभग आपका एक मास्टर बेडरूम स्पेस आ जाता है। आप देख सकते हो बेड वार्डरोब स्पेस यहाँ पे आपकी आ गई, और यहाँ पे आपकी फुल लेंथ विंडो। देयर आर लॉट ऑफ स्पेस in and around the bedrooms, and moving towards this side is your master bathroom. The dimension remains same for the master bathroom, जो आपका 4x7 का आ जाता है। So I absolutely love this 2 BHK। अगर मैं एक बेस्ट प्राइस में घर देख रही हूँ for 2 BHK, वो भी एक ब्रांडेड डेवलपर के पास एंड द बेस्ट लोकेशन इन थाने, सो ये आपके लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है, परफेक्ट यूनिट है। सो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और ले लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन एंड बुक करिए आपकी साइट विजिट। अगर आप देख रहे हैं 1 BHK काफ़ी बजट में अगर आप प्लान कर रहे हो, 322 का ये कारपेट आप ही के लिए, कल्याण डोंबिवली अंबरनाथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थाने में राइट हियर आपके लिए ये प्रॉपर्टी अवेट कर रही है। सो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसका डायमेंशन है 12.3x9.2 का लिविंग स्पेस, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ विंडो आती है, राइट। सो यहाँ पे आप आपका टीवी यूनिट कर सकते हो, सोफ़ा सिटिंग एंड आपका एक डाइनिंग यूनिट का टेबल आप प्लेस कर सकते हो। देन एज वी मूव फॉरवर्ड ऑन दिस साइड यहाँ पे आपको किचन स्पेस आ जाता है। किचन भी काफ़ी वेल डिजाइंड है, 9.2x5.3 में, जो एल शेप का किचन है, जहाँ पे आपका जीरो वेस्टेज है, प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर सकते हो स्पेस। यहाँ पे आपकी विंडो के साथ आपको आ जाता है ये किचन स्पेस, यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी प्लेस हो जाती है प्रॉपर ये किचन स्पेस में। देन ये आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम एरिया, जिसका डायमेंशन है 6x3.5 का। सो आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर एक बेसिन है, कमोड है एंड आपका शावर एरिया आ जाता है। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर योर गेस्ट। अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो ये आपका गेस्ट वॉशरूम, आप प्रॉपर इसको यूटिलाइज कर सकते हो। देन आप जैसे ही बाहर आओगे तो यहाँ पे हमने एक और स्पेस दिया है विच इज़ फॉर योर वॉशिंग मशीन स्पेस आ जाता है। यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट हम आपको करके देंगे राइट टू योर कॉमन बाथरूम स्पेस। एंड यहाँ पे आ जाता है आपका फुल एंड फाइनल ग्रैंड 1 BHK विद अ मास्टर बेडरूम। तो ये आपका एक मास्टर बेडरूम आ जाता है, 9x9 का लिविंग बेडरूम डायमेंशन है, जिसमें आपका बेड वार्डरोब सारी चीज़ें आप प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आ जाता है उसके साथ आपका अटैच्ड बाथरूम, जिसका डायमेंशन है 6x3.8 का एंड प्रॉपर वेल फिटिंग्स के साथ आप देख सकते हो। एंटी स्केट टाइल्स है, सारे ब्रांडेड फॉसेट्स लगे हुए हैं आपके। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये 322 का कारपेट एरिया होते हुए इसमें हमने आपको मास्टर बेडरूम के साथ दिया है। यू विल गेट ब्लोन वंस यू विजिट दिस साइट। आपको ये डायमेंशन इतना शॉकिंग, सरप्राइजिंग और अट्रैक्टिव लगेगा इफ़ यू आर लुकिंग इन दिस वन।